और ये बोलते हैं ना मैं बेटी का सम्मान करता हूँ। अगर ये उनके घर में अगर बेटी होती ना तो मोदी जी सम्मान करना जानते हैं। हिंदू मुसलमान या पंडित को यादव से लड़ाना, इनके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है तो एक इलेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं मूवी। जैसे लोकसभा इलेक्शन आएगा तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर दिखा देंगे, ऑटोमेटिकली एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो मेरा कहना है प्रधानमंत्री से, कभी गोधरा फाइल्स खोल के दिखाओ, कभी गुजरात कांड खोल के दिखाओ। हिम्मत है तो रियल स्टोरी खोलो ना। कभी अमित शाह का जो हमारा तड़ी पार है उसके ऊपर जो स्टोरी बनाओ ना। स्मृति ईरानी को हमारी इतनी चिंता होती तो मूवी नहीं दिखाती। जैसे सिलेंडर लेके यहीं कहीं आसपास बैठती थी ना, तो आके पहले यहाँ बैठती और पूछती यह तकलीफ क्या है। जवाबदारी होती ना तो ये बेगूसराय का भागा नहीं डोलता इतनी दूर तक। कभी यूपी भाग रहा है, कभी लखनऊ जा रहा है, कभी दिल्ली आ रहा है। ये भगोड़ा कहलाया जाता है। भगोड़ा ही हो, वो भगोड़ा है सर। ये तुम दोनों की बात करते हो, मैं सीधी कह रहा हूँ। मैं तुम दोनों की बात कर रहे हो, अगर करो देशभक्ति हो तो तुम सीधी बात करो। ऐसे इनका सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग हैं। ये कितने लोग नहीं आए यहाँ के समर्थन करने के लिए उनको सपोर्ट ही कर रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति को, मेरी बात सुनो सर, एक बात बताओ। मैंने एक व्यक्ति को मैंने अभी देखा, उन्होंने ये बात बोली कि मैंने पूछा कि ये बेटी मेडल लेके आती हैं तो ये अपना नाम रोशन करती हैं, आज वो विभूषण के ऊपर आरोप लगाती हैं। मैंने उनको यूँ पूछा समर्थन देने के लिए आए तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं आया है। तो उनको ये बोला कि विभूषण जी को आरोप लगा रहे हैं ये लोग, तो वो समर्थन में ही हो गए। ये बताना है तो ये भूषण को आरोप लगा रहे हैं वो लोग हैं, वो बोल रहे कि समर्थन में आ रहे हैं। तो ये कम से कम ये दिखना चाहिए इन लोगों को। बेटी मोदी जी ने ये नारा क्यों छोड़ा, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ है, इन्होंने ये नारा क्यों छोड़ा? और ये बोलते हैं ना मैं बेटी का सम्मान करता हूँ। अगर ये उनके घर में अगर बेटी होती ना तो मोदी जी सम्मान करना जानते हैं। कौन करेगा, कौन करेगा? यहाँ पे मुझे यहाँ पे बोलना नहीं था, ना बोलने का मौका दिया। यहाँ पे आज तक किसी ने बोला ना को टैक्स के लिए बोलना चाहिए ना। सब बोलने लग रहे और कैसे बोल रहे? अरे भाई हरियाणा में एक मंत्री उनकी जांच क्यों नहीं करा? मोदी को सुनाई नहीं देगा क्या? कितनी आवाज उठाएंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनकी आवाज कितनी उठाएंगे? सुनो सुनो मेरी एक बात बताओ, उनको मोदी जी को आवाज सुनाई नहीं दे रही? ये जब तक दिल्ली में अगर मोदी रहेंगे तब तक सुनाई देगी ना। वो अपना अपना प्रचार जरूरी है, बेटी नहीं जरूरी। प्रधानमंत्री नहीं है वो प्रधानमंत्री नहीं मानते हम उनको, मत मानो, नहीं मानते। वो बोलते ना देश का चौकीदार हूँ मैं, वो एकदम चोर है, वो चोर कहलाया जाता है। वो चोर सोच है, सोच नहीं है। अच्छी बात है ये नहीं सर, सुनिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बेटी के बारे में अगर ये बात गलत सोचते हैं ये सरकार, ये विभूषण अगर बेटियों के बारे में सोचते हैं, अगर उनके बेटियों के साथ में बलात्कार किया जाता, उनके बेटियों के साथ में अत्याचार किया जाता तो क्या वो बोला ये विभूषण जी चुप बैठे रहते? वो भी जवाब उठाते क्यों? क्योंकि उनके ऊपर दबाव है। अगर वो इस सीट को छोड़ देंगे तो ये मोदी जीते यहाँ से अपने गुजरात चले जाएंगे। ठीक है। अरे केरला स्टोरी पर क्या कहोगे? केरला स्टोरी कोई तो आया, केरला स्टोरी का मुद्दा पता है आपको? सर शंभू सर जी बात करने गए, सर केरला स्टोरी, अरे दो चुप ना भाई। केरला स्टोरी क्या है, किसके ऊपर डिपेंड है आप बताएंगे? आप बताइए। नहीं बस एक मुद्दा आप मुझे केरला स्टोरी बता दीजिए। इनके पास कोई काम धंधा नहीं रहता है। जब भी कोई इलेक्शन आता है ना तो कभी हाँ वही बता रहा हूँ। सुनो इनके पास हिंदू मुसलमान या पंडित को यादव से लड़ाना, इनके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है तो एक इलेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं मूवी। जैसे लोकसभा इलेक्शन आएगा तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर दिखा देंगे, ऑटोमेटिकली एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। कभी कहीं और चुनाव जाएंगे, बनारस में जाएंगे समझ लो, तो वहाँ दिखा देंगे भैया कश्मीरी फाइल्स। अब कर्नाटक में चुनाव है तो दक्षिण का एरिया है ना, तो केरला स्टोरी। तो मेरा कहना है प्रधानमंत्री से, कभी गोधरा फाइल्स खोल के दिखाओ, कभी गुजरात कांड खोल के दिखाओ। हिम्मत है तो रियल स्टोरी खोलो ना। कभी अमित शाह का जो हमारा तड़ी पार है उसके ऊपर जो स्टोरी बनाओ ना। और एक सबसे बड़ी बात, ये जनता सोचना चाहिए, कॉमन सेंस है। ऐसे भड़काऊ फिल्में जो होती है ये चुनाव के जस्ट
एक दो हफ्ता पहले ही कैसे क्या जाती है यार। योगी जी ने टैक्स फ्री कर दिया है। योगी जी ने टैक्स फ्री कर दीजिए है योगी जी ने। यही योगी जी है हमारे। जब कौन सी हमारे पिक्चर शाहरुख खान की पिक्चर आती है ना तो कहते हैं बैन कर देंगे, बाइकआउट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हिंदू का अपमान है। पत्रकारों ने अनुराग ठाकुर के साथ देखा है केरला स्टोरी। कौन सा ठाकुर? अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं। सुमति रानी दिखा रही है ना, सुमति रानी वो दिन देख रहे थे ना, सिलेंडर लेकर चलती थी ना। सुमति रानी की बेटी नहीं है। अगर सुमति रानी की अगर बेटी होती ना और उनके साथ में यह अत्याचार किया जाता, नाम तो सही से ले लो। उनके साथ में ये नहीं हुआ ना, उनके साथ नहीं हुआ ना। अगर उनके साथ होता ना तो सुमति रानी को पता चल जाता। स्टोरी देखे हो? केरला स्टोरी देखे हो? जानते हो केरला स्टोरी क्या है? केरला स्टोरी वही ना है। 300 रुपए तो टिकट के देखे होंगे। स्टोरी करो भाई जी, जो आंदोलन से हुआ है। अरे केरला स्टोरी से हमें क्या कोई बात नहीं। केरला स्टोरी से मतलब नहीं है। क्या मतलब, हमें अपना न्याय चाहिए। केरला स्टोरी देखेंगे। अरे भाई साहब, हिंदू बच्चियों को विदेश भेजा जा रहा है। अरे हिंदू बच्चों को विदेश भेजा जा रहा है तो इसमें गलती किसकी है? और विदेश भेज कौन रहा है आप बताइए ना। विदेश कैसे क्या किडनैप कर भेज रहे हैं? क्या उनके स्मगलिंग कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं? एक सवाल लोगे? हाँ बोलिए ना, लेते हैं ना। अभी जो लोग पंचायत कर रहे हैं, अभी हाँ? धरने पर हैं, ये हाँ? लोग मोनू हाँ? मानेसर के लिए भी पंचायत कर रहे थे, जबकि उस पर हत्या का आरोप है। मोनू मानेसर के लिए पंचायत तब उस कर समय रहे वो हिंदू हृदय सम्राट था, उसके लिए भी पंचायतें हो रही थी। यही लोग कर रहे थे, हरियाणा के लोग। हैं। यही लोग कर रहे थे। हाँ। आप कभी जाके हरियाणा के आप पूरे लोग आ गए, आप किसी का एक चेहरा मैं क्या कह रहा हूँ कि बोलिए। यही लोग, किसको सही माना जाए? कल जब मोनू मानेसर पर आरोप लगा हाँ कि ये हत्यारा है, इसने हाँ? कुछ गौ तस्करों को मारा हाँ? है, हाँ? तो हरियाणा के लोग पंचायत कर रहे थे कि पुलिस उसको नहीं छू सकती है। हरियाणा के तब लोग कहाँ थे आप? सुनो, हरियाणा के लोग, हरियाणा के किसान नहीं, हरियाणा के में लोग। पंचायत हुई थी। हरियाणा किसान की पंचायत में, एक नॉर्मल पंचायत में और किसान की पंचायत में फर्क होता ऐसा है। थोड़ी होता है आपका कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। नहीं। तो आप यहाँ पे किसान की बात मीठा हो रही है मीठा ना? गप करवा थू। किसान की बात हो रही है ना, जवाब दे रहे हैं आपको। FIR दर्ज हुआ था मोनू मानेसर पर, हाँ? तो क्यों पंचायतें हो रही थी उसको बचाने की? उसको बचाने पंचायतें होती, तो ये आपने क्या कहा, ये लोग कर रहे थे हमारे समर्थन में, किसान आए हैं। हरियाणा में ही हो रहा था। तो हरियाणा में होता। सुनो ना, अब यहाँ पे जैसे ये प्रदर्शन हमारा है यहाँ पे। अरे सुनो ना, सुनो, अरे बोल रहा हूँ, अरे हाँ बोल रहा हूँ। एक आरोपी को बचाओगे, अरे हाँ। एक आरोपी को फांसी अरे तो मांगोगे, ये कैसे चलेगा? अरे इसका जवाब, न्याय व्यवस्था मानोगे? इसका जवाब दे रहा हूँ ना। सुनो ना, जैसे कुछ लोग हमारा आंदोलन यहाँ आके कमजोर कर रहे हैं, फालतू की बातें करके बयान बज रखे, तो क्या वो जरूरी है कि जो हरियाणा में उस चीज पर आप जैसे कुछ लोग यहाँ टीवी पर, मोबाइल पर दिखने के लिए ये सब हल्ला कर रहे हैं? हम जैसे लोग नहीं भैया, आप जैसे लोगों की रोजी रोटी हमसे चलती है, समझे ना? आप हमें सिखा रहे हो, बात को समझिए। अगर आपको लगता है हमें टीवी पे आने का शौक नहीं है तो आप अपना कैमरा पलटाइए ना और जाइए घर में बैठिए। एक बात बताइए, आप लोगों को ना कोई काम नहीं है, दिन भर कभी कर्नाटक, कभी मोदी जी, कभी केरला स्टोरी देखोगे? हाँ केरला स्टोरी देखोगे? दिखाओगे आप? दिखाओगे? हाँ चलो दिखाइए बड़े पर्दे पे। अब बड़े पर्दे पे जो केरला में जो हो रहा है सही हो रहा है, गलत हो रहा है? एक मिनट, अभी मैंने क्या कहा, ये ऐसे भड़काऊ जो मूवी है ना, ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों आ जाती है? इसके बाद भी तो आ सकती थी। देखो ये जो मूवी थी 10 दिन बाद आ सकती थी, 6 महीने पहले आ सकती थी एकदम। तो आपने आपने नहीं, एक आपने मोदी जी का विरोध के लिए फंड कहाँ से आता है आपको? एक मिनट, आपको उन्हें सपोर्ट करने के लिए फंड कहाँ से आता है? हमें तो सरकार से आता है, आपको कहाँ से आता है? आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो? नहीं, मोदी जी मीडिया खरीदे हुए हैं। आप बताओ, अच्छा, आपको अब पैसा कहाँ से आ रहा है? आप पिछले 16 दिनों से जंतर मंतर पर कहाँ से खा रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, अब बता रहा हूँ इसका जवाब। अब सुनो, ध्यान से सुनिएगा। हम ना किसान की औलाद है, या चुपो 2 मिनट, हम ना किसान की औलाद है। और ना गाय कितने महीने पर बछड़ा देती है? अरे सुनो ना, अरे गाय कितने महीने पर, किसान हो ना? पहले नहीं, पहले गाय कितने महीने पर बछड़ा देती है? पहले मुद्दा आपने क्या कहा था? नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ। अरे किसान भाई, अरे पहले मुद्दा, अरे किसान भाई, गाय कितने महीने पर बछड़ा देती है? पहले मुद्दा हमारा गाय का पहला दूध का रंग कैसा होता है? पहले फंड जो आपने कहा ना, फंड की बात,
तो हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान के परिवार से हैं, हमें फंड की जरूरत नहीं होती है। पता है क्यों? कभी जाइए बंगला साहब गुरुद्वारे में, कम से कम लोग 15 से 20 हजार लोगों को हम लोग खाना खिलाते हैं। हमारे सरदार भाई मिल के सब पे सब खाना खिलाते हैं। तो यहाँ सारे समाज किसान है और समाज सब चीजों को उगाता है, हमारा किसान भाई उगाता है, तो हमें फंड की जरूरत नहीं है। चलो हम मान लिया। अब केरला स्टोरी पर बताओ, केरला स्टोरी केरला स्टोरी का समर्थन करोगे? बिल्कुल नहीं करेगा। देखो अगर मूवी पॉश है, अभी तक हमने देखे नहीं है, अगर मूवी पॉश है, सुनो, अगर मूवी पॉश है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ जाति भेद नहीं है, तो केरला स्टोरी जिंदाबाद। अगर उसमें हिंदू मुसलमान है तो केरला स्टोरी को समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं इस विषय पे नहीं बोल पाऊंगा, वो मूवी तक मैंने देखी नहीं है। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो, हमको सबको दिखा सकते हो, तो अभी आने के इंटरेस्टेड हम लोग समर्थन। एक मिनट मेरे कहने से। आज स्मृति ईरानी जी कल और भी नेता पहुंचे हुए थे कहाँ? मूवी दिखाने के लिए, तो आपको नहीं भेजा इनविटेशन उन्होंने दिखाने के लिए? अरे भैया हम तो दिल्ली में अपने बहनों के हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर उन्हें हमारे उन्हें स्मृति ईरानी को हमारी इतनी चिंता होती तो मूवी नहीं दिखाती। जैसे सिलेंडर लेके यहीं कहीं आसपास बैठती थी ना, तो आके पहले यहाँ बैठती और पूछती यह तकलीफ क्या है। समझ रहे हो ना? सिलेंडर तो बहुत सस्ता और सवाल है कर्नाटक में क्या होगा? कर्नाटक की जनता उनके मुंह पे लात मारेंगी इस बार, और आपको दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर कर्नाटक जीत गई बीजेपी तो कर्नाटक जीते फिर भी हमारे बहनों को न्याय मिलेगा। अगर कर्नाटक हारे फिर भी हमारे बहनों को न्याय मिलेगा। आज लड़ाई हमारे बहनों की न्याय की है और कर्नाटक की जनता ही लात मारेंगी उन्हें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।